नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शांत कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी एक बार फिर से 60 पॉइंट समथिंग नीचे ट्रेड कर रहा है, वही एक रेंज में फंसा हुआ है, दायरे में फंसा हुआ है। बट आज वेंसडे हो चुका है, कल मंथली एक्सपायरी है एंड आई थिंक बाजार को निकलना चाहिए एक तरफ या नीचे या ऊपर, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादातर ये जो रेंज बाउंड मार्केट होता है ये फटता है एक तरफ। अब देखते हैं कल फटेगा नहीं फटेगा, इसके बारे में आप सभी के साथ आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव साइड पे दिख रही है, मार्केट पॉजिटिव साइड पे दिख रही है। अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो आई थिंक पोर्टफोलियो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो हरे निशान में होंगी। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में 0.22% की तेजी है, फ्लैट टू पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/3% से ज़्यादा की तेजी है और बैंक निफ्टी फ्लैट है, बिल्कुल भी ना लाल है ना हरा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 1360 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है और 1045 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक लिस्टिंग है जो जस्ट अभी अभी होते हुए दिख रही है, 10:05 का समय हो रहा है, 10 बजे लिस्टिंग होती है, आपको पता है, बेल राइस की 90 का इशू प्राइस था, 97 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक 7.5% की तेजी के साथ। इस इशू पे मैंने कोई बात ही नहीं करी थी तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊंगा कि क्या करना चाहिए। बट एक नॉर्मल सा मानसिकता होती है कि हाँ भाई मेरे को आईपीओ मिला है तो मैं इशू के नीचे जाएगा तो बेचूंगा, अदरवाइज बैठा रहूंगा ट्रेलिंग एसएल के साथ, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स में थोड़ी पिटाई पड़ रही है, 1.25% नीचे है। बाकी ज़्यादा कुछ खास मूव कर नहीं रहा। रियल एस्टेट में थोड़ी तेजी ज़्यादा है, 0.8% के समथिंग की। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है। निफ्टी एनर्जी में 1/3% की तेजी है। आईटी इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। सेम मिड कैप सिलेक्ट में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। गिरावट एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो निफ्टी ऑटो में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट है, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर्स में टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग का शेयर आज 12.25% भाग रहा है। नंबर्स आए थे कल, बढ़िया लगे हैं बाजार को। त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स के भी नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं, 9% ऊपर है। आईटीआई के नंबर्स भी बढ़िया आए हैं, 7.5% ऊपर है। एलआईसी के भी नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं, 7.25% ऊपर है। मैंने डिस्कस भी करे थे ये चारों स्टॉक्स आपके साथ। जुबलिएंट इंग्रीविया 4.5% ऊपर दिख रहा है। गिरावट हो रही है गुजरात फ्लोरोकेम में 4.5% की। बीडीएल के खराब नंबर्स थे, डिस्कस भी किया था कल आप सभी के साथ, 4% नीचे दिख रहा है। सेगलिटी ओएफएस आई थिंक आज सेकंड डे है, एंड स्टॉक 3.5% नीचे दिख रहा है आपको। होम फर्स्ट फाइनेंस बॉस में भी 3% के करीब की गिरावट है। आईटीसी आज बड़ा सौदा हुआ है, इसमें लगभग बेट जो है बीएटी जो इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो आज इसमें लगभग 2.5% स्टेक बेचकर गया है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में 16,666 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। करीब 11,500-12 हज़ार करोड़ की तो ब्लॉक डील ही हुई है। उसके बाद लोग भी इस स्टॉक में दबा के बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉक 3.25% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। एलआईसी की बात करें तो 1100 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है, 7.5% ऊपर है। मजगांव डॉक में भी बढ़िया टर्नओवर देखने को मिल रहा है। एथम इन्वेस्टमेंट लगातार हाई पे हाई लगा रहा है और आज 52 वीक हाई पे भी आ चुका है। पावर इंडिया में बढ़िया तेजी चल रही है। जीई वर्नोवा में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लगातार आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी में मिला जुला कारोबार है, थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है। 34 शेयर्स पॉजिटिव है, 34 शेयर्स नेगेटिव हैं और 16 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 34 नेगेटिव हैं। जो पॉजिटिविटी को लीड करते हुए दिख रहे हैं वो एचडीएफसी लाइफ है, अदानी पोर्ट्स है, भारतीय एयरटेल है, इन्फोसिस है। जो नेगेटिविटी को लीड करते हुए दिख रहे हैं वो आईटीसी है, नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर है, एमएनएम है। बात करें दोस्तों यहाँ से आगे की तो निफ्टी से शुरुआत करना चाहूँगा। देखो बहुत सारे निवेशकों को, ट्रेडर्स को ये लग रहा होगा यार कल अमेरिका में इतनी बड़ी तेजी आई लेकिन भारतीय बाजार कुछ है जो करने को तैयार नहीं है। देखो ये जो तेजी थी ना अमेरिका में, अमेरिका की वजह से थी और वो रीज़न था कि भाई साहब जो इनके बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो बात नहीं बन रही थी, टैरिफ आ रहा था, वो हटा नहीं है, मीन्स को वो डिले हुआ और अभी बात कुछ ऐसी है कि ट्रेड डील भी आ सकती है, बातचीत होने की दोबारा से संभावना दिख रही है। तो अमेरिका पॉजिटिव रिएक्ट करता है उस चीज़ पे और वो अमेरिका के लिए ही ज़्यादा पॉजिटिव था। बट इतनी बड़ी तेजी से क्या होता है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अपना भारतीय बाजार भी चलना चाहिए था, फिर भी नहीं चल रहा है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना तो वो डेटा है और डेटा मंथली एक्सपायरी का बहुत हैवी होता है। ये जो तेजी है ये हम फॉलो कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज है कि कल ही फॉलो कर जाएं, कल ही फाड़ दे बाजार ऊपर की तरफ, पॉसिबिलिटीज पूरी हैं भाई साहब। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना यार अमेरिका चल गया, सब चल रहा है, हम ही नहीं चल रहे हैं।
उसके पीछे आप समझ सकते हो कि भाई डेटा है, और डेटा पॉसिबल है कि कल आपको आधे घंटे में मूव दे दे सारा का सारा, ठीक है, तो वहाँ पे मूव बन सकता है। अमेरिका की बात करें तो अभी बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स वगैरह जो है वो 20-22 पॉइंट लाल निशान में है, तो वहाँ से अभी कोई संकेत आ नहीं रहे हैं, तो ये आपको समझना है। एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो भारतीय बाजार में थोड़ा प्रेशर है, इसके पीछे एफआईआईज की डेटा भी है। अब 2 दिन से लगातार बड़े सौदे हो रहे हैं, लाइक कल आपने देखा कि इंडिगो में बड़ी सेलिंग हो गई, 2-3 शेयर्स और थे उनमें आपके लिए ब्लॉक डील होते हुए दिखी है, जिसमें एक इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का नाम भी था, और भी ओएफएस चल ही रहा है आपका सेगलिटी का, आज बैट बेच के चला गया आईटीसी में। तो 12 हज़ार करोड़ की डेली कोई ना कोई एफआईआई आके बेच रहे हैं, तो वो थोड़ा टेंशन का माहौल भी है। मतलब जैसे ही थोड़ा ऊपर की तरफ खुश होती है तो वो ओएफएस आ रहा है या फिर आपका ब्लॉक डील हो रही है, हालांकि कोई सामने खरीद भी रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी टेंशन तो बढ़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार उतनी तेजी से नहीं जा पा रहा, लेकिन अगर बाजार दुनिया भर के अच्छे हैं तो भारत आउट परफॉर्म करेगा, ये आप समझ लीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बने रहिए, बैठे रहिए, बस यही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।